सभी लोग एंट्री के दौरान हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आज की सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है बहुत लेट और मत करो, फिर मेरे भाई बहनों को आवाज भी नहीं आएगी। तो आपने सुन ही लिया। ऐसा हुआ आज मैं आई थी तो फिर मैंने सोचा, मन का क्योंकि आज हमें शाम को जाना है शादी में, तो फिर मैंने सोचा मन का ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम को ही कर लूँगी, क्योंकि दो दो को लेके आई थी फिर अजीब सा हो जाता है संभालना। और मुझे बड़े वो लगते हैं, क्योंकि जब मैं दक्ष को फर्स्ट टाइम लेके गई थी ना, मुझे उस दिन से ही मतलब ये था कि मतलब बच्चे को बहुत ही समझदारी के साथ में घर से बाहर ले जाना चाहिए। तो उस टाइम अगर कोई और साथ में होता है तो पॉसिबल हो जाता है, और अगर एक हो तो भी पॉसिबल हो जाता है। आज दोनों साथ में थे तो मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ व्लॉग बनाना। तो आपने देखा मैं बच्चों को लेके आ चुकी हूँ दीदी के यहाँ से। आप सब ने लास्ट अपडेट जो देखी थी वो वहीं की देखी थी, और अभी इनका चल रहा है वही। बच्चों की बॉल खो गई तो नानी ने घर अधर उठा रखा है कि बच्चों की बॉल चाहिए, बॉल चाहिए। कि मैं आपको बता ही रही थी, लेकिन मेरा वो व्लॉग वहीं पे छूट गया, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा बातचीत चल रही थी और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने ब्लॉग आगे आपको कुछ नहीं बताया। तो फिर वहाँ से हम आने के बाद में आज हमें जाना है शादी में, तो हम चलते हैं शादी में। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, मेरी मम्मा भी देखो वेट कर रही है और मेरे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। और पापा, विक्की, विशु, आज इतनी शादी फंक्शन है कि सब अलग अलग इन्वाइट है, कोई भी एक साथ नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं किस फंक्शन में जाने वाली हूँ, वो आप ऐसे ही जुड़े रहना, एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी। आगे हम करेंगे व्लॉग को कंटिन्यू, तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है मेरी वहां तक जाने के लिए। फिर मैं आपको जितना पॉसिबल होगा आपके साथ जरूर व्लॉग शेयर करूंगी। और अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ नीचे से, क्योंकि मैंने दुपट्टा वेयर नहीं किया हुआ है, तो मैं दुपट्टा वेयर कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अपना लुक। जैसा भी है मैंने खुद ही किया है, और मुझे वैसे भी लाइट मेकअप करना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने मेकअप को बहुत ही लाइट रखा है। और आज मैंने वेयर किया, मुझे ना डर लग रहा है मेरा फ़ोन गिर ना जाए। अब ठीक है, तो आज मैंने रखा है ये वाला अपना ग्रे कलर का ड्रेस कोड है मेरा आज का। तो आज हमारी पूजा भी हो चुकी है, अब बस फाइनली हम चलने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं, बस कंघी करनी है। मेरी अभी कंघी नहीं हुई है, ऐसी थे ये हेयर, ताकि आप कभी आप सोचो कि हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ से, ऐसी है। क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है जब से स्मूथ नहीं हुई है, कहीं जाने की टेंशन नहीं होती। क्योंकि कहीं जाते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन हमारे सामने होती है हमारा हेयर स्टाइल, जो हम बिल्कुल सॉल्व है इसकी प्रॉब्लम। तो कोई भी मेरे हेयर स्टाइल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने कहीं भी गए बाल ऐसी खोल के रखे और कर लिया ऐसी। ये जब पापा है ही नहीं, वो जा चुके हैं, तो मिलते हैं हम। बस जस्ट 5 मिनट आपको वेट करना है, फिर हम आगे जरूर कैप्चर लेंगे, फिर मैं आपको वहीं दिखाऊंगी। वैसे तो टचवुड नजर ना लगे, मेकअप तो ठीक ठाक लग रहा है, बट मेरे भाई को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। ये कहता है पता नहीं क्या कर दिया तूने, ठीक नहीं है। भाई देखो, मेकअप इतना ही नॉर्मल ठीक है, जैसा भी है, आता हल्का फुल्का ही है, लेकिन थोड़ा करती अपने उस अकॉर्डिंग हूँ तो कि मतलब ठीक ही लगे। ज्यादा ओवर जो हो जाता है वो अजीब लगता है, और ज्यादा ओवर ही नहीं है। अभी धीरे धीरे थोड़ा डल हो जाएगा आगे तक। हेलो भैया, तेरी आवाज तो अभी भी ब्रेक हो रही है। मैं कह रही चल रही हूँ। हम तो पैदल जा रहे हैं। अब बहन एरोप्लेन तो है ना। हाँ तो हमें फोन कर लिया तो ठीक है, मेरे फोन पर ठीक।
चल कर मम्मी आपकी फ्रेंड जो वो गाड़ी नहीं चलाती वो गई थी अभी क्रेटा में। ये दोनों शरारती अंकल इधर हो जो साइड में। ओए वो मेरी है ले वो राज लग रहा था वो। अभी मम्मी से जरूर कुछ कह रहे होंगे, मुझे देख के ही कह रहे सबसे छोटी लड़की है। चीता मान जा, चीता मान जा, चीता मान जा, हम जा रहा। मुझे बड़ा अजीब लगे जब कोई ऐसे देख के रिएक्ट कर रहा है कुछ कह रहा बाद में मोहिनी मोह लेती है। मोहिनी भाई नमस्ते। शीतल को भाई है। उनकी शादी में ये फायदे है, अब हम लड़की है। सच बताऊं तो अगर मैं भी ससुराल में होती ना तो पास के पास में जाने में भी ना मुझे इतनी झिझक सी आती, मम्मी मैं ना जाऊं, मम्मी यूँ है हकीकत। कहीं हमारे गांव में शादी हो हम बेफिक्र होके चले जावें और अपने आराम से। पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझ पे ना खाया ही ना जाता खुद लेके, मुझे कोई ला के दे दो तो ही मुझ पे खाया जा, वरना खाया जाता। और अब आप देख लो जो हमारे यहाँ के उन्हें तो पता होएगी, हम अपने घर से और अशोका तक पैदल चल के आ गए। मुझे बिल्कुल भी न लगी क्योंकि आज जो ड्रेस पहन रखी है वो बड़ी कंफर्टेबल है। मैंने मम्मी इसमें तो हम बहुत आराम से चले जाएंगे। तो हम आ चुके हैं, देखो भी बारात में आई। क्या पूछ रहे हो? चुके हैं एंट्री और दुपट्टा ही ना संभलने में आ रहा, पिनअप करना भूल गई मैंने, पिन ना करा। मैंने की चल ऐसी फ्री पल्लू का डाल लूँगी, लेकिन मुझे ना बताइए उतनी गड़बड़ करेगा। बस घुट रही हूँ एक लड़की की है, उनकी दोन की शादी ना में है, दोन के ना। अंकल ये उनका ये ना अंकल महावीर की लड़की का। हाँ उनका ये ना। अच्छा अच्छा ये वो ना मैंने की इसमें कही है ना कंफर्म ये कर। एक ही है। हाँ तो यहाँ पे हमने की है यहाँ पे एंट्री। अब हम चलते हैं अंदर। देख सकते हो आप यहाँ पे एंट्री पे ही। अब हम यहाँ अंदर चले गए थे और बच्चे मेरे साथ में ही थे जो यहीं कहीं घूम रहे थे, मैं उनको ही देख रही थी। अब मैंने जैसी एंट्री की थी थोड़ा चल के ही मुझे ये बहनें मिली थी। मैं हालांकि नहीं जानती ये कौन है, बट इन्होंने कहा दीदी हम आपको जानते हैं। इन्होंने कहा हमें भी व्लॉग में आना है। तो मैं तो सच बताऊँ मैं खुद कहती हूँ कि मोस्ट वेलकम है सबका व्लॉग में, लेकिन जो होते हैं ना कि खुद ही कैमरे के सामने आके पिछड़ते तो उनको मैं लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको अपना फुल लुक भी दिखा दिया है। वॉइस क्लिप थोड़ी पीछे हो गई क्योंकि जो चल रहा था उसे मैंने कंप्लीट किया और यहाँ पे मैंने फिर बच्चों के साथ में ही गोलगप्पे खाए। और तो कोई अभी फ़िलहाल यहाँ पे था नहीं, बट अपने गांव में शादी थी तो ऐसी कोई वो नहीं थी कि मुझे किसी के साथ ही चाहिए। बच्चे थे साथ में तो मैंने यहाँ पे मैं ही व्लॉगिंग कर रही थी। यहाँ पे दक्ष बैठा था, मम्मी भी वहीं पे बैठी थी, तो मैंने बोल ही दिया था, मैंने कहा एंजॉय करो आराम से, बच्चों को भी मैंने कहा खा पी लो और फिर अपने आराम से जब चलेंगे तो मैं आपको बोल दूँगी। यहाँ पे मैं मम्मी के लिए लेके आई थी टिक्की क्योंकि मम्मी उठ के नहीं गई थी। मम्मी ने बोला मेरे लिए लेके आ जा, तू तो लड़की है तू लेके आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा लगा दिया था और यहाँ पे व्लॉगिंग कर दी थी मैंने स्टार्ट, क्योंकि फिर ऐसे ही होता है फिर शादी वादी में तो कम ही व्लॉग बन पाता है, खासकर जब हम अकेले घर से जाए। क्योंकि विक्की भी यहाँ पे मेरे साथ नहीं आया था, हम मम्मी मैं और बच्चे ही साथ में आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मौसी दिखी थी तो मम्मी उनसे मिलने के लिए गई थी, वहाँ से उठ के हम आ गए थे। उन्होंने बोला यहाँ पे आके बैठ जाओ, वीडियो म्यूट करनी पड़ेगी, रीज़न आप सबको बताइए क्यों म्यूट करनी है। और अब हम यहाँ पे करा रहे थे फ़ोटो, ये भाभी आई थी तो फिर दीपू ने और हमने मिलके की सारी फ़ोटो। यहाँ पे सब अपने ही थे ऑलमोस्ट, तो सभी जानते हैं वैसे तो, और जो नहीं भी जानता वो वीडियोज़ के थ्रू जानते ही है। यहाँ पे फैमिली फंक्शन ही था, ये जो शादी थी वो फैमिली में ही थी। तो ऐसा वो नहीं था कि हाँ भाई मुझे ये लगे कि मैं कहीं जा रही हूँ तो वहाँ पे मुझे अकेलापन लगेगा, ऐसा तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। बाकी आगे ब्लॉग में आप देख ही लोगे जैसा भी यहाँ का रहा, जो भी इंजॉय किया या कुछ भी ऐसा
आगे आप व्लॉग में कंटिन्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे दीपू ने और हमने भी फ़ोटो की थी। फिर उसके बाद मैंने भाभी से की बातें। सॉरी, यहाँ पे वॉइस क्लिप मैं बाद में डाल रही हूँ अपनी, तो जुकाम सा हो गया है, इस वजह से थोड़ा ऐसी आ रही है आवाज़ें। तो यहाँ पे हम कर रहे थे बातें फ़ोटो वोटो होने के बाद। आपको बताइए, बातें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। और दक्ष भी देखो यहाँ पे एंट्री कर चुका है। इनको बड़ा वो हो रहा था कल, इनको अजीब सा फील हो रहा था। ये दोनों अकेले थे, इनके मामा नहीं थे ना साथ में, इसलिए इनको थोड़ा अजीब ही लग रहा था। और बाकी और बच्चे भी नहीं थे। तो यहाँ पे आंटी है, बहुत अच्छी है नेचर वाइज, आप देख सकते हो। और आंटी को भी यही था कि प्रीति तू व्लॉग नहीं बना रही, हमें भी व्लॉग देखना है। हर किसी को ये एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ हम इस व्लॉग में हैं, तो हम ये व्लॉग कब ही अपलोड होगा और कब हम व्लॉग देखेंगे। यहाँ पे मासी है जो बहुत मजाक करती है। और यहाँ पे ये बोल ही रही थी, वॉइस में इनकी ज़रूर सुनाती, बट वो ये म्यूज़िक की वजह से ऑफ़ करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक एंट्री करते ही, जब मैंने यहाँ पे एंट्री की थी तो व्यू मतलब म्यूज़िक यहाँ पे चल ही रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मिली बाल्टी भाभी, जिनका रिएक्शन आपने देखा ही होगा। एकदम इनको लगा कि हाँ मतलब कैसे अचानक से मिलना हो गया इस शादी में। अब इन्होंने यही चीज़ बोली थी, ये जो इन्होंने बात बोली यहाँ पे ये खुद ही कमेंट करेंगी, क्योंकि ये मेरे व्लॉग देखती है, मुझे पता है कि मेरे व्लॉग देखती है। तो इन्होंने जो बोला था, मैं चाहती हूँ ये कमेंट करके खुद ही बताए कि इन्होंने यहाँ पे क्या ही बोला था। वो ये खुद बताएंगी व्लॉग में कमेंट करके। तो आपको दिखाते हैं हम आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे भाभी ने मिलाया अपने बच्चे से, जिसने मेरा हाथ पकड़ते ही हाथ पे की किस, जो मुझे खुद है, इसने फिर मेरा हाथ भी नहीं छोड़ा। प्रपोज तो किया ही, रोज़ दे के प्रपोज किया और ऐसे ही रिएक्ट किया, बड़ा अजीब सा लगा। पर चलो कोई नहीं भाई, बच्चा है, हर किसी का समझ में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा दीदी को, जो बहुत ही सुंदर लग गई। सही है, हाँ अब देख तो रही। यहाँ पे भाभी है जो बोल रही थी मुझे भाभी नहीं, आप मुझे दी बोलो, क्योंकि मम्मी लगती है इनकी बुआ। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि आप मुझे भाभी मत बोलो। यार गिनी चुनी 2-4 तो भाभियाँ 16 में, वो भी मम्मी के सरनेम से मिल जाती है, जिनको हमें फिर भाभी नहीं बोलना पड़ता, दीदी कुछ ऐसे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम खा रहे थे खाना, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मालती दीदी जो बहुत शर्मा रही थी कि कैमरा मेरी फेस पे लगा दिया, तो इसलिए मैंने कर दिया था फिर कैमरा अपने साइड। मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तो आप बड़े कहते हो ना कि अपने ही फेस को दिखाते हो, तो आज यहाँ पे आपको बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी है जो आपने आपसे पहले देख रखे हैं, लेकिन अपनी तरफ ही ज़्यादा करके व्लॉग हम बना पाते हैं, हर किसी और की तरफ ज़्यादा कैमरा नहीं कर पाते हैं हम। रीज़न यही होता है अपने आप को ज़्यादा दिखाने का। तो यहाँ पे मेरा भी हो रहा था खाना, और विक्की यहाँ पे थे, मम्मी और बच्चे तो अपनी मस्ती में थे ही। अब विक्की यहाँ पे आ गया था, ये लेट आया था, मैंने सोचा था ये किसी और फंक्शन में जाएगा, लेकिन फिर ये यहीं पे आ गया था। तो हम सब यहाँ पे साथ में, आप देख सकते हो। लो भाई आए फोटोग्राफर भैया, जिनको आदत होती है, कोई खाना खा रहा है या कोई कुछ भी बोल रहा है बस फ़ोटो ले लेते हैं। ये भी नहीं बताते कि हाँ भाई हम फ़ोटो क्लिक कर रहे। इन्होंने कुछ नहीं बताया, ऐसे ही आके खड़े हो गए। यहाँ पे इन्होंने ली थी मालती दीदी और पूजा दीदी की फ़ोटो, जो उनको बता भी नहीं था। मैंने फिर बोला, मैंने कहा भैया बता तो दिया करो। फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ फ़ोटो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप पोज़ दो, अब आप फ़ोटो खिंचाओ। मैंने इनको मना कर दिया था, मैंने कहा मुझे फ़ोटो नहीं खिंचाना, बट इन्होंने बोला आप भी क्लिक करा लो। मैंने कहा हमारा खुद का फ़ोन है, हम खुद ही कैमरा मैन हैं, इसलिए मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवाना था। बट इन्होंने बोला, तो फिर मैंने सामने से बोला कि मम्मी और मेरे लिए कि आप दोनों एक फ़ोटो क्लिक करा लो। मुझे यही रहता है कि कहीं गए हम और हमने फ़ोटो खिंचाया, वैसे तो बहुत ही कम होता है कि मैं फ़ोटो खिंचवाती हूँ। मुझे ये रहता है कि ऐसा ना हो फ़ोटो खिंचवाए कट जाए। मैं इनको ये पूछ रही थी भैया आप अगर फतेहपुर से हो तो बता दो, बट ये थे लाजपत नगर से फ़ोटोग्राफ़र। वरना मैं सोच रही थी, मैंने कहा अपना फ़ोटो मैं अपने फ़ोन में ले लूँगी, चाहे फिर कटे या ना कटे। बट नहीं पता कटेगा या नहीं कटेगा। बट मेरा यही है कि मैं सोचती हूँ कि अगर फ़ोटो भी खिंचवाया और वो कट गया, तो इसलिए मुझे खिंचवाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने फ़ोन में ही फ़ोटो वीडियो व्लॉग जो भी होते हैं अपने फ़ोन में लेना पसंद करती हूँ। जो कैसे भी आए हम खुद देख सकते हैं, हमें डिलीट करना है नहीं करना वो ऑप्शन भी हमारे पास होता है। अब ये क्या है,
जैसे भी बैठे बताते नहीं है, बस पोज लेने से मतलब रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। फ़ोटो ही खींच रहे, और खासकर खाना खाते टाइम जब फ़ोटो खींचते हैं तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि उसमें हम कैसे ही बैठे फ़ोटो खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आई थी राजेश्वरी दी की कॉल, वीडियो कॉल थी यहाँ पे, जिन्होंने देखा तो मैं भी यहीं पे थी। अब हमने खाना खा के अब हम चलने वाले हैं, मतलब बाहर। यहाँ हम अंदर थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बाहर घूम रहे थे। दीदी को भी और था कि पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। बच्चों का तो पूछो ही मत, पूरे टेंट में ऐसे घूम रहे थे इसमें। ये पूजा दीदी, वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, मालती दीदी थी वो, मैंने उनको पूजा दीदी बोल दिया। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे दीदी विक्की का फ़ोटो वोटो, यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी और थे। ये मिली हमारी एक और भाभी, कोमल भाभी, जिनकी लड़की ने मुझे पहचाना था, यानी हमारी भतीजी ने, कि हाँ ये प्रीति तंवर है। तो फिर भाभी सामने से आई जब मुझसे बोली, क्योंकि मैं उनको पर्सनली वैसे जानती हूँ। तो यहाँ पे होने वाली है दूल्हे अब कर दो बाय बाय। चलिए जी, अब मिलवाती हूँ आपको मैं फिर से किसी और से। ये है मेरी दूसरी भाभी, और इसमें मैंने यहाँ पे बड़ा मिस किया गौरव को, क्योंकि गौरव नहीं आया। मैंने सोचा था कि वो आएगा, बट वो नहीं आया। पर देखो छोटा गौरव यहीं पे था, उसे देख सकते हो। और गौरव भी ये व्लॉग देखेगा, इसलिए मैंने आगे व्लॉग लिया था। और मुझे बनाना था छोटी सी गुड़िया जो हमारी प्रिंसेस है। यहाँ पे नेहा भाभी है, ये मनी संध्या दीदी थी, और ये है गौरव। देख सकता है भाई, तो मैंने इसलिए ये व्लॉग बनाया था, स्पेशल लिया इसका। और मेरे पास नहीं आई है बिल्कुल भी, मैंने इसे जिद करके लिया। डांस कर रही थी यहाँ अकेली, और मैंने बोला तो फिर दूर दूर चली गई। मैंने कहा हाँ गौरव देखेगा तो ये तो रहेगा। और मैं स्पेशली डाल रही थी, मैंने कहा मैं बोलूँगी भाई तू आया नहीं, मैंने तुझे मिस किया। मैं सोच ही रही थी वो आएगा, बट वो नहीं आया। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये थे दूल्हे जो स्टेज पे आ चुके थे। यहाँ पे इनके हो रहे थे फ़ोटो। अभी तक जो हमारी सुंदर सी ब्राइड है उनकी एंट्री नहीं हुई थी, बट ये यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, सब एक्साइटेड थे कि कब दुल्हन आए और कब हम उनको देखें। यहाँ पे सब खड़े थे उन्हीं जितने भी लोग आज इस खूबसूरत सी महफिल में, इस खूबसूरत सी शाम में हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं, आप सभी लोग एंट्री के दौरान हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आज की एंट्रीज को विटनेस कर सकते हैं। तो कहते हैं दूर कहीं बागों से भवरा एक आया है, दूर कहीं बागों से भवरा एक आया है, महकती हुई गुलाबों सा संदेशा साथ लाया है। बज रही है ढोल, गूंज रही है शहनाइयाँ, बज रहे हैं ढोल, गूंज रही है शहनाइयाँ। आज है प्रशांत और आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी आप सभी को, दोनों परिवारों को, और सभी लड़के वालों, सभी लड़के वालों, तमाम सभी गेस्ट को। जी हाँ, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सभी के कानों में गूंज रही होगी। वक्त हो गया है कि हम एक साथ फिर से नाचते गाते हुए झूमते हुए एक साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करें जश्न को, क्योंकि बहुत सारी लेडीज में देखती हूँ यहाँ पे खड़ी है और डांस में जो है वो खाली पड़ा हुआ था। आफ्टर द जयमाला सेरेमनी आप सभी लोग हमें इस जश्न में ज्वाइन करेंगे, और आप सभी लोग आज इस डांस फ्लोर पे इस जश्न को सेलिब्रेट करके डांस करके बहुत ही यादगार बनाएंगे। सो आज की शाम को आप सभी के हवाले करते हैं। बहुत जल्द दोनों ब्राइड्स हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। और एक बार फिर से आप जैसे कि जानते हैं खूबसूरत एंट्री आप सभी लोग देख सकते हैं। The entire Kanwar family is joining us। मैं स्वागत करना चाहूंगी दोनों दुल्हन साहिबा का, स्नेहू का एंड स्नेहा का। जी हाँ, दोनों की दोनों हम यहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, और आप सभी लोग देख सकते हैं कि फूलों की चादर जो है, जहाँ से पालकी में सवार होकर फूलों की चादर के नीचे जो कि बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है, जहाँ सभी लड़की वालों के साथ और अपने परिवार के साथ जो दोनों ब्यूटीफुल सी ब्राइड्स हैं अपनी नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स आज आप सभी लोग देख सकते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर्स हैं, दोनों जो ग्रूम्स हैं वो मेन स्टेज पे हैं, और बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस मोमेंट का
बहुत जल्द आज की शाम की सबसे खूबसूरत रस्म जयमाला की रस्म आप सभी लोग बहुत जल्द नोटिस करेंगे मेन स्टेज पे। तब तक आप सभी लोग आज के जश्न को सेलिब्रेट करते रहिए एंड ऑल द ब्यूटीफुल फेरीज आउट देयर यू कैन। तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारी बहुत ही सुंदर ब्राइड, जो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। प्यारी सी जोड़ी एक साथ हो चुकी है, थोड़ा सा शोर मचा दें, कम ऑन एवरीवन। भाई इतने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा शोर और मचाना पड़ेगा। आज की बेतहाशा खूबसूरत जोड़ी हमें ज्वाइन कर रही है मेन स्टेज पे। सभी लड़के वाले और लड़के वाले एक साथ मिलकर शोर मचाएंगे। कम ऑन एवरीवन, वंस अगेन 1 2 3 गो, कम ऑन एवरीबॉडी, गेट मी सो। तो भाई अकेले के फ़ोटो तो हो गए थे, लेकिन अब थे कपल फ़ोटो साथ में। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दूल्हे दुल्हन पे होता है। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत यहाँ तक आने के बाद में माहौल थोड़ा सा हो गया था सैड सा, क्योंकि यहाँ पे हो गया था ऐसी थोड़ा इशू सा, जो आप सब देख सकते हो। और छोटी वाली दुल्हन की तलवर फैमिली बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए श्री सुनील वशिष्ठ जी को, श्रीमती सुमन वशिष्ठ जी को, श्री महावीर तनवर जी को, श्रीमती सविता तनवर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, और सत्य चौधरी जी को, विजय छोटा सा बच्चा है, वो पैसा चुग रही भाइयों के साथ जो है दुल्हन साहिबा अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है सभी लड़के वालों का। एज यू कैन सी सो मेनी इंटरनेशनल यादगार बना रहे हैं। सो दिस बहुत ही खास होता है सच में, ये दिन भी बहुत स्पेशल मोमेंट होते हैं इस टाइम पे। तो आप सब देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट थी यहाँ पे, बहुत लाजवाब। और यहाँ पे हो चुकी है छोटी दुल्हन की भी एंट्री, जो अब स्टेज पे आ चुके हैं। और यहाँ पे वही फ़ोटो वगैरह हो रहे थे। अब तो बस मुझे लग रहा था, मैं मम्मी को बार बार मैंने कहा मम्मी चलो चलो। यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी इस व्लॉग में कम ही आ पाई है, बट हाँ थोड़ा पॉसिबल हुआ। जैसे भी आप सब हमें तो देखते ही रहते हो, आज आप नए नए चेहरे देखो, जो आप सब बोलते भी हो कि अपने आप को दिखाना। थोड़ा मुझे भी अजीब लगा सुन के, बट वही है, जो जैसे इस टाइम जो व्लॉग होता है उस अकॉर्डिंग ही व्लॉग बनाया जाता है। Have some noise, of course. आज की सबसे खूबसूरत रस्म है जयमाला की रस्म। जोरदार तालियों से मुबारकबाद देंगे। A very heartiest congratulations to तो ये जो बारात है ये आई थी खानपुर से। अगर कोई खानपुर का है तो भाई वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या पता कोई बाराती आ गया हो कोई से कैप्चर में, जिसे लगा हो कि हाँ भाई देखो मैं इस व्लॉग में आ गया हूँ और वो इस बारात में आया हो, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारा टाइम हो चुका है घर चलने का, चलते हैं, बाय बाय।